डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नए सेट को बनाएंगे, इसे देखेंगे। साथ ही ये प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसमें हों जो आपके लिए रियल प्रैक्टिस साबित हो। क्योंकि आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस हो या फिर बैंकिंग हो, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आपको सामान्य रूप से बुक्स में दिखाई नहीं देते। और इन क्वेश्चंस को बनाना ही दरअसल आपका रियल टेस्ट है। हमने भी हर सेट में यह प्रयास किया है कि कम से कम 10% ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपका रियल टेस्ट कराएं, आपको यह बताएं कि यस, ये क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। आज भी इस 40 क्वेश्चंस के सेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका रियल टेस्ट लेंगे, और ये क्वेश्चंस आप बनाते हैं तो हम मानेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 31, 29, 30, 31, 33, 38 एंड 40। ये टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें आप 10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ये जो हमने आपको क्वेश्चंस गिनाए, इसमें 10 क्वेश्चंस आप सही करते हैं तो हम कहेंगे कि आपकी तैयारी जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छी है। ये क्वेश्चंस रियली ऐसे हैं जिसे बनाने में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस हैं और कुल मिलाकर टोटल इसका कट ऑफ होगा 35 का। तो ऑल टुगेदर 35 का कट ऑफ है और उस 14 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस का कट ऑफ है। तो चलिए बनाते हैं इस नए सेट को और देखते हैं कि क्या रियली इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अरस्तु का लालटेन यानी एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहां पाया जाता है। 4 चॉइसेस हैं, इंग्लिश वर्जन भी जहां तक संभव हो हम जरूर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्री अर्चिन यानी सी अर्चिन। ये एक समुद्री जीव है जिसे एकाइनोडर्मिटा कुल का या फाइलम का हम लोग जानते हैं। ये 5 दांतों वाला सर्कुलर दांत, एक वृत्त के रूप में इसके 5 एक बिल्कुल विशेष तरह के दांत होते हैं, जिसकी चर्चा अरस्तु ने अपने बुक द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में की है। अरस्तु, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, इन्होंने अपने बुक में द हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में इस समुद्री अर्चन के इस विशेष खास दांत की चर्चा की है और बताया कि किस तरह से ये तब यूज होने वाले लांटेन की तरह दिखता है, जो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, समुद्र में तेल रिसाव से सुरक्षा के लिए टेरी ने कौन सी तकनीक विकसित की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेल ज़ैपर। तेल ज़ैपर एक बैक्टीरिया है जिसे टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, जो समुद्रों में शिप के टकरा जाने या उसके अंदर से तेल के रिसाव से सुरक्षा करता है। यानी इसके बैक्टीरिया को जब छिड़क दिया जाता है तो तेल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। समुद्री जल की इस तरह से सुरक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बहुत हाई अगर एसिडिटी है यानी उच्च अम्लीयता, तो उसे मेजर करने की कौन सी निम्नलिखित में से विधि है, प्रोसेस है हाई एसिडिटी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हैमेट एसिडिटी फंक्शन। ये सुपर एसिड जैसे बहुत हाई एसिडिक कंपाउंड के लिए मेजरमेंट का तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएच वैल्यू से 0 से 14 के बीच ही एसिडिटी हम माप सकते हैं, जबकि यहाँ पर हैमेट एसिडिटी फंक्शन से हम 1000 गुना कहीं अधिक एसिडिक सब्सटेंस का एसिडिटी माप सकते हैं। चौथा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा फूलों का नीलामी बाजार आल्समीर कहाँ स्थित है? यहां फूलों की बड़ी नीलामी होती है, बाजार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, और यहां के लोगों को डच भी हम लोग कहते हैं। आज का 5वां प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों में किसका क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, लीस्ट होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी डायमंड। डायमंड का क्रिटिकल एंगल सबसे कम, जबकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो इसकी चमक का कारण बनता है। क्रिटिकल एंगल ऐसा कोण है जब दो माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं और फिर अपवर्तित होती हैं, तो क्रिटिकल एंगल को पार करने के बाद ये किरणें अपने ही माध्यम में वापस आ जाती हैं, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आज का 6वां प्रश्न, ट्रैफल्गर स्क्वायर निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लंदन यानी ब्रिटेन। 7वां प्रश्न, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में
कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा? सोचकर आप जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल यानी कार्बन का एटॉमिक मास यहां पर 12 होगा, जबकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 दूना 16 होगा। यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32। 32 में अगर कार्बन का 12 जोड़ देंगे तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 1 मोल, यानी मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के बराबर होगा। 8वां प्रश्न, रावत भाटा काकरापार कैगा किस क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं? यहां पर 4 चॉइसेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एटॉमिक पावर स्टेशन। रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में, जबकि कैगा कर्नाटक में है। 9वां प्रश्न, किसी वस्तु की शुद्धता प्योरिटी मापने का कौन सा निम्नलिखित में से सबसे अच्छा सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। आर्किमिडीज कहता है कि किसी भी वस्तु को अगर किसी भी लिक्विड में पूर्णतः या अंशतः हम डुबाते हैं तो वो अपने भार के बराबर पानी को बाहर निकाल देता है। अगर इम्प्योरिटी होगा तो उस इम्प्योर पदार्थ के बराबर पानी हटेगा, और हम इसे माप सकते हैं और इस तरह से इम्प्योरिटी का पता कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको एंसेंबल। ये दरअसल स्थापत्य की शैली है। यूरोपियंस जब आए तो खास शैली को लेकर आए। ये विक्टोरिया गॉथिक आप यहां पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो विक्टोरिया गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है। तो विक्टोरिया गॉथिक या आर्ट डेको एंसेंबल्स में दिखाई देता है। ये मुंबई में है, इसे ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, आर्गन गैस का प्रयोग सामान्यतः कहां नहीं किया जाता? आर्गन गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फूड प्रिजर्वेशन में। फूड प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। रेस्ट ऑल द 3 में आर्गन गैस जो एक नॉन रिएक्टिव गैस है, इसका यूज किया जाता है। 12वां क्वेश्चन, ब्लैक बक किसका राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा का यह स्टेट एनिमल है। साथ ही आप ये भी याद रखें कि ये आंध्र प्रदेश जब नया राज्य तेलंगाना से अलग होकर बना तो इसने अपना फ्लावर स्टेट एनिमल चेंज किया है। तो आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल ब्लैक बक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट निम्नलिखित में से क्या है? नर्वस सिस्टम की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूरॉन। आज का 14वां क्वेश्चन, तांबा के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, टॉप पे कॉपर प्रोडक्शन में? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जबकि रिजर्व में आप याद रखें राजस्थान है। मध्य प्रदेश में बालाघाट तांबे के उत्पादन में एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। 15वां क्वेश्चन, क्षेत्र शोधन विधि यानी जोन रिफाइनिंग प्रोसेस से हम किसे शुद्ध करते हैं? जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेटल्स को, धातुओं को हम जोन रिफाइनिंग यानी अगर किसी मिक्सचर से शुद्ध करके मेटल्स को निकालना हो तो इसे गर्म करते हैं। गर्म करने से इम्प्योरिटीज एक विशेष जोन यानी क्षेत्र में किनारे हो जाता है और फिर मेटल्स को हम अलग कर लेते हैं। तो ये इसकी विशेष विधि है। 16वां क्वेश्चन, गैम्बिट किस खेल से जुड़ी शब्दावली है, वर्ड है गैम्बिट? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेस यानी शतरंज। किसी छोटे सिपाही को मात देकर उसकी कुर्बानी देकर शह देना विपक्षियों को ये चाल गैम्बिट कहलाता है। 17वां क्वेश्चन, हैबर विधि यानी हैबर प्रोसेस से किसका सिंथेसिस किया जाता है, निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमोनिया गैस। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें आयरन पाउडर को कैटलिस्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। यानी अगर प्रतिक्रिया को तेज़ करना हो, जल्दी बनाना हो तो इसमें आयरन पाउडर का मिक्सचर डालने से ये प्रतिक्रिया तेज़ हो जाती है, यानी अमोनिया गैस के बनने का स्पीड बढ़ जाता है। आज का 18वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ किस स्तंभ से प्रभावित है, कहाँ से लिया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सारनाथ पिलर से, सारनाथ स्तंभ से, जो बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश में है। आज का 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, असत्य फलों यानी फॉल्स फ्रूट्स का विकास कहां से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्प के दूसरे भागों से यानी अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। असत्य फल, फॉल्स फ्रूट जैसे सेब, इसका विकास फूल के ओवरी के बजाय उसके दूसरे भागों से होता है। आज का 20वां क्वेश्चन, भारत में मेट्रो रेलवे के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ई श्रीधरन, जिन्हें मेट्रो मैन के रूप में भी जाना जाता है। आज का 21वां क्वेश्चन, यहां पर आपको यूरेनियम और थोरियम के बीच एक खास तरह का रिलेशन दिख रहा है, यानी एक अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन अगर यूरेनियम से होता है तो यहां पर थोरियम बन जाता है। यह उत्सर्जन किस नियम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी बी। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहते हैं। अल्फा रेज निकलेगा तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में 4 का और एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आएगा, यानी घट जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि एक बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो ये ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है। आज का 22वां क्वेश्चन, भारत में अमेरिकी दूतावास किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रूजवेल्ट हाउस। 23वां क्वेश्चन, सोनार का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? यहां पे इसका आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी सी। 24वां क्वेश्चन, किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, मैक्सिमम है भारत के राज्यों में, बिलो पॉवर्टी लाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 25वां क्वेश्चन, स्विमिंग के किस इवेंट में स्विमर की स्पीड सबसे अधिक होती है? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक या बटरफ्लाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल सीधी तैराकी है, जबकि रेस्ट जो इवेंट हैं वो शरीर के अलग अलग भागों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसमें स्पीड इसलिए नहीं होता। 26वां क्वेश्चन, डॉक्टर्स विंड के रूप में कौन विख्यात है? कौन सा लोकल विंड डॉक्टर्स विंड कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हार्मेटन। 27वां क्वेश्चन, जीरोप्थैल्मिया रोग का कारण क्या है? किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है, जो आंख का रोग है। इसमें अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में हो जाए तो आपके आंख का पानी सूखने लगता है, यानी आंख से आंसू नहीं बहते। आज का 28वां क्वेश्चन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में एक्सप्लेन्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 21। आज का नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, जेली पनीर मक्खन किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जेल का उदाहरण है, यानी एक ऐसा मिश्रण, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ठोस में द्रव का मिश्रण हो, तो ऐसा मिश्रण जेल कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल है जेली, पनीर या मक्खन। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, केंद्रीय भाषा अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIIL कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर में। भारत में भाषा अनुसंधान से संबंधित यह केंद्रीय संस्थान है। 31वां क्वेश्चन, टैल्क यानी टैल्कम पाउडर क्या होता है? उसका मेन कंपोनेंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मैग्नीशियम सिलिकेट। आज का नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन, 104 उपग्रहों को छोड़कर इसरो ने एक नया अध्याय जोड़ा था अंतरिक्ष विज्ञान में। आपको बताना है कि ये 104 सैटेलाइट्स किस रॉकेट से छोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C-37। 2017 में श्रीहरिकोटा से ये सैटेलाइट
छोड़ा गया था, जो 104 सैटेलाइट्स थे, और इसरो ने एक लैंडमार्क विश्व रिकॉर्ड के रूप में स्थापित किया था। 33वां क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने देखा होगा कि अक्षरों को, छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर के रूप में जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो ये ग्लास किसका बना होता है जो शब्दों को बड़ा कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन, संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसके रिकमेंडेशन पे करती है? ऑल इंडिया सर्विसेज अगर फॉर्म करना हो तो इसमें कौन सी संस्था सर्वोपरि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। आज का 35वां क्वेश्चन, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्लेस पास्कल। 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने इसका आविष्कार किया था। आज का 36वां क्वेश्चन, भारतीय रुपये का सिंबल किस में है? इसके लेटर्स किस में है लिखे हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा अगेन डी, यानी रोमन और देवनागरी। आप देखते होंगे कि रो और फिर आर दोनों का ये मिला जुला रूप है रोमन और देवनागरी में। आज का 37वां क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय टोटल सोलर इक्लिप्स जब होता है तो सूर्य का कौन सा भाग विजिबल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोरोना। चंद्रमा के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण होता है और जो सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। तो टोटल सोलर इक्लिप्स के समय जब चंद्रमा ढक लेता है सूर्य को तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो दिखाई देता है इसे ही कोरोना कहते हैं। 38वां क्वेश्चन, अब यहां से 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के दिखाई देंगे। वर्ष 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक अवार्ड गया है, किसे दिया गया? 2016 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राम वनजित सुतार को। ये कल्चरल अवार्ड है जो टैगोर के 150वीं जयंती पर वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। इस बार एक ही साथ 14, 15 और 16 वर्ष के लिए अलग अलग लोगों को दिया गया है। तो 16 सबसे लेटेस्ट है, 2016 के लिए राम वनजित सुतार को दिया गया है। 39वां क्वेश्चन, नव प्रकाशित नई बुक आई है द गर्ल इन रूम 105। इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चेतन भगत। चेतन भगत की कोई भी बुक बेस्ट सेलर होती है और खबरों में रहती है, इसलिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज का 40वां क्वेश्चन, उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का नया डेटा आया जिसमें बताया गया है कि एफडीआई सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2017-18 के लिए किस देश से आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। याद रखें कि इस बार सिंगापुर टॉप पे है, सेकंड पोजीशन पर मॉरिशस, थर्ड पे नीदरलैंड और चौथे पे अमेरिका है। 5वें पोजीशन पर याद रखें जापान और 6ठे पोजीशन पर ब्रिटेन है। यही लेटेस्ट डाटा है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो अब आप टोटल काउंट कर लें कि आपने कितने स्कोर्स किए हैं, चूंकि ये सेट 35 कट ऑफ के साथ आया था। अगर आप 30 प्लस करते हैं तो भी स्कोर अच्छा माना जाएगा। टेक केयर।